माँ की डायरी से चल रहा है और एक और वाणी के आधार पर जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, जो पहले भी बात हुई कि यह कोई वाणी का विश्लेषण नहीं है, बल्कि वाणी जो है किस प्रकार से प्रेरित कर रही है भक्त को अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करने के लिए, उसका एक रूप है। तो जो वाणी है गुरुदेव की, पहले वो वाणी पढ़ लेते हैं। ये वाणी है ज्ञान सर्ग की, क्रम संख्या 283, 283। और गुरुदेव ने इसमें कहा कि संताप था जब तक संत के दर्शन नहीं हुए थे। संताप था जब तक संत के दर्शन नहीं हुए थे। अब आप ही आप, कहाँ संताप, अब संत आप। और थोड़ा बहुत देख करके जो राजमा ने इसमें व्यक्त किया है, उसके आधार पर इसका शीर्षक दिया गया कि संत का दृष्टिपात, संताप का पात। हमें तो संत के दर्शन हो गए, किंतु जब तक हमें यह अनुभव न हो कि उसकी कृपा दृष्टि हम पर है और उसका दृष्टिपात हम पर हो रहा है, हर समय कृपा बरस रही है हमारे ऊपर उसकी दृष्टि के द्वारा, तब तक हम अनुभव नहीं कर पाते कि संताप का पात हो रहा है। पात यानी झड़ रहा है, गिर रहा है, नष्ट हो रहा है। जिस तरह पत्ता है तो पात का एक अर्थ पत्ता भी होता है, इसको हम कहते हैं डाल पात, और वही पत्ता जब झड़ जाता है तो उस पात का पात हो जाता है। वैसे ही वो जो संताप है, संताप का तात्पर्य एक ऐसा गहरा दुख भीतर होता है। ताप होता है शरीर के रोगों के कारण, जिसको हम बुखार कहते हैं। तो यह संताप जो है ये मन का बुखार है। ताप शरीर का बुखार है और संताप मन का बुखार होता है। तो जब तक संत की दृष्टि हम पर नहीं पड़ती और हम संत का वास्तविक रूप में दर्शन नहीं कर पाते, यानी उसके भाव से ओतप्रोत नहीं हो पाते, तब तक संताप का पात यानी उसका पलायन हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो पाता है। तो यही सब भाव थे भीतर और उसी के आधार पर यह शीर्षक दिया गया इसका कि संत का दृष्टिपात, संताप का पात। तो शुरू करते हैं जो राजमा ने व्यक्त किया है। अतीत के गर्भगृह में झांक कर देखने पर प्रतीत होता है कि अज्ञानांधकार का वह एक विचित्र चित्र था। अंधकार के कारण चित्र को देखना असंभव था। वह हम उस विचित्रता के जीवन को ही जीवन का सार समझे थे और उसके रोने में व हंसने में ही समय के अमूल्य क्षणों को काट रहे थे। तो अतीत को देखना, किस लिए देखना? ताकि हम
समझ पाएं, फिर से रिकॉल कर पाएं कि क्या जीवन हम जी रहे थे। और वो अतीत को भी सरसरी निगाह से नहीं देखना है। गर्भगृह यानी जैसे एक मंदिर होता है, जो कल परसों भी आया था, कि जो बना हुआ होता है मंदिर और जो मूर्ति स्थापित की जाती है मंदिर में, उसको गर्भगृह कहा जाता है। तो जो अतीत का गर्भगृह यानी एकदम गहराई में हम अतीत में झांक के जितना देख पाते हैं, प्रयास करते हैं, किंतु गर्भगृह होता क्या है? वहां एकदम अंधकार ही अंधकार होता है। जिस तरह गर्भ में अंधकार ही अंधकार, एक छोटा सा बालक है जो गर्भ में है, उसको क्या दिखलाई देगा? वहां तो उसे अंधकार ही अंधकार दिखलाई देगा। तो उसी प्रकार जो बाल स्वरूप है, जो बच्चे की तरह है, आध्यात्मिकता में कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा भी ज्ञान आता है, थोड़ा सा भी देखने का भाव आता है कि मैं अतीत में थोड़ा झांक के तो देखूं। और ये झांकना ऐसे नहीं है चलते फिरते झांकना, पूरा गर्भगृह में झांक कर देखना। तब पता लगता है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार। और वो अंधकार कौन सा? अज्ञान का अंधकार। और कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा। अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही संस्कारों के द्वारा एक ऐसा चित्र खड़ा किया हमने अतीत में, और वो भी हमें ठीक से दिखलाई नहीं पड़ रहा। वो एक बड़ा ही विचित्र चित्र है, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आता। होता कुछ है और हम समझ कुछ और बैठते हैं। तो असंभव ही था कि क्या हुआ उस वक्त अंधकार के कारण संभव था। और वो जीवन जिसका चित्र हम देखना चाह रहे हैं, हमने यही समझा कि वो जो विचित्र चित्र है, उसमें जो विचित्रता है, यानी बड़ा ही अलग ही है, ये तो बहुत ही डिफरेंट है। बड़ा विचित्र जीवन जी रहे हैं हम। कौन देख पाएगा बड़ा विचित्र जीवन जी रहा है? जो जीवन इसको जीना चाहिए वो जीवन जी ही नहीं रहा। वो बड़ा विचित्र जीवन है। यानी आश्चर्य होता है संतों को, या खुद को आश्चर्य होता है कि क्या विचित्र जीवन हम जी रहे थे। और उस विचित्र जीवन को ही हम जीवन का सार मान बैठे थे। जो भी उसमें विचित्रता थी, यानी जो भी वैरायटी थी, तरह तरह के सीन थे, तरह तरह के जिस तरह चित्र बने हुए हैं, वो जो चित्रों की जो विचित्रता थी, हम उसी को जीवन मान बैठे थे और यही समझ बैठे थे कि यही जीवन का सार है। और उनको देख करके, चित्रों को, कभी रोने में, कभी हंसने में। और इसी प्रकार जो हमको जीवन की एक अवधि मिली, जो हमें समय मिला, इतना अमूल्य समय, उन अमूल्य क्षणों को हम काट रहे थे। यानी कि काटे नहीं कट रहे थे, फिर भी काट रहे थे। यानी उसको हम जीवन को ढो रहे थे। क्या करें, टाइम पास नहीं होता। दूसरी ओर टाइम ही टाइम है, तीसरी ओर टाइम नहीं है। यानी क्या अवस्था हो गई है प्राणी की कि ये जो टाइम है, यानी समय, जिसको हम छोटे से छोटे रूप में, क्षणों के रूप में समझ पाते हैं, और एक एक क्षण कितना मूल्यवान है, उसका मूल्य लगाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसे अमूल्य कहा गया। तो यह अमूल्य क्षण जीवन के,
बस बीत रहे थे ऐसे ही, रोने में, हंसने में। ये देख पा रहा है अपने अतीत के गर्भगृह में झांक कर कि क्या मेरा जीवन रहा, क्या होता रहा, मैं क्या समझता था और क्या हो रहा था। कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बड़ा विचित्र जीवन, और उसको अलग अलग चित्रों के द्वारा मैं अपने ही भाव विचारों से रंगता चला जा रहा था, और अमूल्य समय यूं ही बीत रहा था। आगे है, संसार में प्राणी चाहता है सुख, शांति, ऐश्वर्य, लेकिन यह सब न मिलकर मिलता है संताप, दुख। कारण स्पष्ट है कि इन शब्दों का भी प्राणी ने संकीर्ण अर्थ ही लिया है। सुख चाहता है वह धन से, जन से, शांति चाहता है मान से, कीर्ति से, ऐश्वर्य समझता है संसार के कुछ खिलौनों द्वारा खेलने में। इन सब की प्राप्ति पर भी कुछ पाना चाहता है। क्या है वो जो बार बार दिल को कचोटता है, एक टीस पैदा करता है, सांसारिक सुख से विद्रोह करता है। मनुष्य सोचता है यह है ज्ञान की पिपासा। ये तो स्वाभाविक है। संसारी प्राणी जो भी संसार में रहता है, और हम भी यही चाहते हैं, हम भी इसी संसार में हैं, हम भी चाहते हैं सुख, शांति और ऐश्वर्य। कौन नहीं चाहता? किंतु वो गलत दिशा में सुख खोज रहे हैं, शांति और ऐश्वर्य खोज रहे हैं। तो होता तो यही है कि मिलकर भी नहीं मिलता। लगता है सुख मिल रहा है, लेकिन क्या मिला? दुख मिला। लगता है शांति मिल रही है, लेकिन क्या मिला? संताप मिला। समझ ही नहीं पाता प्राणी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किंतु जो समझता है उसका कारण ढूंढता है, और कारण स्पष्ट हो जाता है उसको कि इसका कारण क्या है कि ये सुख, शांति, ऐश्वर्य, इन शब्दों में भी वो अपनी संकीर्ण भावधारा, यानी बहुत ही लोअर लेवल के अपने जो विचार हैं उसके, उसी के आधार पर उसका अर्थ निकाला है। बहुत ही संकीर्ण अर्थ निकाला है, बहुत ही नैरो माइंडेड होकर के उसका अर्थ समझा है। किस प्रकार से? वो सुख चाहता है इससे, धन से, जन से, कि मुझे बहुत धन मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा, और मेरा परिवार जितना भरा पूरा होगा मुझे सुख मिल जाएगा। यानी भौतिक जीवन में सबसे पहले सुख की जो कामना होती है वो धन और जन से ही होती है। उसी प्रकार वो शांति किससे चाहता है? मान से, कीर्ति से, कि लोग मुझे महत्व दें, चारों ओर मेरी कीर्ति फैले, मैं लोगों में प्रसिद्ध हूं, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा नाम हो, और तब मुझे कितनी शांति मिलेगी। उसी के पीछे भाग रहा है वो, उसमें शांति चाहता है। और ऐश्वर्य किसको समझ रहा है? ये कुछ जो खिलौने हैं, जो वस्तुएं हैं, तरह तरह के जो भौतिक उपादान हैं, सब उसी में लगे हुए हैं। किसी को कुछ चाहिए,
किसी को कुछ चाहिए। बच्चा था तो खिलौनों से खेलता था। वो खिलौने छोटे छोटे, कुछ चाबी से चलने वाले, कुछ बैटरी से चलने वाले। अब वही सब खिलौने हैं। पहले जोड़ जोड़ के अलग अलग चीजों से बचपन में घर बनाया जाता था, और अब भी घर बनाने के लिए लगा हुआ है, उन्हीं वस्तुओं में लगा हुआ है, उन्हीं खिलौनों में खेल रहा है। अब भी उस घर को सजाने के लिए तरह तरह के फर्नीचर और न जाने नई नई चीजें अपनी समझ में लेके आता है, उन खिलौनों से ही खेलता रहता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत ऐश्वर्यशाली, मेरे पास बहुत धन दौलत, मुझे कितना सुख मिल रहा है, मैं कितना शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर रहा हूं। देखो मेरे पास कितनी अच्छी मॉडल की गाड़ी है। अब उसके तो कई नाम हैं, ब्रांड लेने की जरूरत नहीं। समझना है चीजों को, इसी ऐश्वर्य में वो उलझा रहता है, इन खिलौनों को ही ऐश्वर्य मान बैठता है। तो इन सबकी प्राप्ति तो हो गई भाई, बहुत बड़ी कृपा हुई ऊपर वाले की, उस भगवान की प्राप्ति हो गई सबकी। तो क्या सुख मिला? तो क्या शांति मिली? क्या ऐश्वर्य का उपभोग किया? तो इन सबकी प्राप्ति के पश्चात भी अभी खालीपन है जीवन में, और भी कुछ पाना चाह रहा है वो। क्या चीज है वो जो बार बार उसके दिल को कचोटता है, एक टीस पैदा करता है? न जाने कहां से, कौन है वो भीतर बैठा हुआ भगवान। वो कहता है किन सब चीजों से ढक दिया मुझे, हटाओ ये सब। बार बार अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करता है और एक कचोट सी उठती है भीतर से, टीस सी उठती है, और अपने जीवन को देखता है कि सब कुछ तो मिल गया, तो अब क्या पाना रह गया मेरे लिए? किंतु है कुछ जो बार बार उसके दिल को कचोट रहा है। और यह अवस्था हर किसी के साथ नहीं बनती है, और यह अवस्था जब तक नहीं बनती है तब तक संत के दर्शन होकर भी नहीं होते हैं। जो बात शुरू में ही हुई कि वो स्थूल के दर्शन तो हो गए, ऊपरी दर्शन तो हो गए, किंतु क्या भीतरी दर्शन हुए? क्या आपको अनुभव हुआ कि संत का दृष्टिपात हम पर हुआ? इसकी कृपा दृष्टि ऐसी बदली कि अरे हम क्या जीवन बिता रहे हैं। हमारे भीतर एक टीस उठती है, एक कसक उठती है, कोई भीतर ही भीतर दिल को कचोट रहा है, ये क्या जीवन में बिता रहा हूं। और फिर उसका दिल ये जो भी सांसारिक सुख है उससे विद्रोह करता है, यानी उसे बाहर निकल जाना चाहता है। क्या है ये सब? सारा जीवन इसी में खपा दिया, इन निरर्थक चीजों में, और एकदम उसके भीतर में विद्रोह आता है। यह विद्रोह है, यह वैराग्य नहीं है। सांसारिक सुखों से वैराग्य नहीं है, ये विद्रोह है। जिस तरह है एक ऐसा भीतर में भाव आए कि भाई ये सब मुझ पे शासन कर रहे हैं, मैं इनके अधीन हूं, मैं इनके बंधन में हूं, तब भीतर से वो विद्रोह की भावना आती है।
तब मनुष्य सोचता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या है ये अवस्था मेरी। और उससे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल तो गया किंतु ज्ञान नहीं मिला मुझे। वो ज्ञान की पिपासा है, और जिसके भीतर ज्ञान की पिपासा नहीं जागी वो इन्हीं सब में लगा रहता है, उन्हीं सांसारिक सुखों में शांति का अनुभव करेगा फिर भी अशांत रहेगा, ऐश्वर्य का अनुभव करेगा किंतु ईश्वर को नहीं समझ पाएगा। यह नहीं समझ पाता, यह ज्ञान की पिपासा है। हो सकता है भक्ति कर रहा हो, किसी न किसी रूप में कर रहा हो, किसकी भी भक्ति कर रहा हो, किंतु उसे बाहर निकलना नहीं चाहता। एक अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया है, एक चक्रव्यूह बना लिया है, और उस व्यूह में खुद ही फंसा हुआ है, और अब फिर विद्रोह कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? अपने ही साथ, अपने ही विचारों के साथ। एक क्रांतिकारी भीतर से बात उसके पैदा होती है, तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? यह ज्ञान की पिपासा है, यह उसको समझ में आने लग गया। आगे है, ज्ञानार्जन हेतु प्रयास करना प्रारंभ करता है प्राणी। ज्ञान कहाँ है? पुस्तकों में, वस्तुओं में। पुस्तक पढ़ पढ़कर बुद्धि थक जाती है, किंतु प्यास तृप्त नहीं होती। संसार के संपूर्ण ज्ञान को पा जाना चाहता है प्राणी, और संसार के कण मात्र ज्ञान को पाकर अपने आप को कहलाना प्रारंभ करता है विज्ञानी। विज्ञानी ने भी थोड़ा ज्ञानार्जन किया है संसार का, संसार बनाने वाले का नहीं। वह भी अतृप्त है, अज्ञान है इस विषय में कि मनुष्य दुख क्यों पा रहा है। अनेक प्रकार के भौतिक सुख के साधन पास होते हुए भी मनुष्य स्वयं को संतापी क्यों मान रहा है। भौतिक पदार्थों के आविष्कार ने तो मनुष्य को और अधिक संतापी बनाया है। इन पदार्थों के कारण मनुष्य में अंतर पड़ गया है। बातें तो और आगे भी हम यही पौध ले रहे हैं ताकि इसको पहले समझ लें कि ज्ञान की पिपासा तो जाग गई भीतर से, किंतु वो ज्ञान होता क्या है? कहाँ मिले कोई, कहाँ ढूंढूं मैं ज्ञान को? तो प्रयास करता है, कोशिश करता है, कहाँ है ज्ञान, कहाँ है ज्ञान? तो पुस्तकों में ढूंढता है, वस्तुओं में ढूंढता है। जो पुस्तकों में ढूंढता है वो पुस्तक के आधार पर अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो वस्तुओं में ढूंढता है वो वस्तुओं के आधार पर अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किंतु पुस्तक पढ़ पढ़कर बुद्धि थक जाती है, बिल्कुल थक जाती है। बहुत घूम लिए, अरे ये तो मरुभूमि है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है यहाँ का, कैसे प्यास बुझेगी यहाँ? पुस्तकों को पढ़ पढ़कर क्या किसी की प्यास बुझी है आज तक? इसीलिए प्यास तृप्त नहीं होती, बुझती नहीं। वो चाहता तो है मुझे संसार का संपूर्ण ज्ञान हो जाए, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कैसी कैसी गैलेक्सीज है, क्या है पूरा यूनिवर्स, कहां कहां स्पेस है,
कौन किस तरह से चलता है, ये तो बाहर भीतर पूरी दुनिया में किसने क्या आविष्कार किया, कहाँ क्या है, कौन सा सैटेलाइट कहाँ जाके है, और भी बहुत कुछ, सब कुछ पा जाना चाहता है, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है प्राणी। किंतु क्या ज्ञान प्राप्त किया उसने? संसार के कण मात्र ज्ञान को पाकर अपने आप को कहने लगता है कि मैं विज्ञानी हूं, विज्ञानी हूं, मैंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। कौन सा विशेष ज्ञान प्राप्त किया है भाई? प्राप्त किया है ज्ञान पुस्तकों से, प्राप्त किया है ज्ञान रिसर्च कर करके, बड़ी खोज की है। किसमें खोज की है? पुस्तकों के आधार पर वस्तुओं में खोज की है, तरह तरह के आविष्कार किए हैं, और थोड़ा सा मिला है। इतनी व्यापक है प्रकृति, और अपने आप को समझ रहा है विज्ञानी। अरे तुम्हें तो इस संसार का कण मात्र मिला है, उसका ज्ञान तुमको मिला है, और तुम अपने आप को कहलाना शुरू कर दिए कि विज्ञानी हूं, मैं विज्ञानी। थोड़ा सा ज्ञान अर्जन किया है। किसका किया है? प्रकृति का किया है, इस संसार का किया है, किंतु संसार बनाने वाले का नहीं किया, प्रकृति का किया है। पुरुष के बारे में क्या पता है तुमको? कुछ नहीं मालूम। इसीलिए कितना ज्ञान अर्जित करोगे फिर भी तृप्त नहीं हो पाता, वो अतृप्त बना रहता है। वो अतृप्त इसलिए बना रहता है कि इस विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं है कि भाई क्यों मनुष्य दुखी है। साइकोलॉजी इसको भी सब्जेक्ट बना दिया गया, मनोविज्ञान, उसके भी चिकित्सक हो गए, मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट। अरे कौन किसके मन को पढ़ पाएगा? क्या कभी विचार किया है इन विज्ञानियों ने कि मनुष्य दुख क्यों पा रहा है? इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो विज्ञानी का जो ज्ञान है वो समझ नहीं पाता, वो भी अतृप्त ही रहता है। उसकी भीतर की जो प्यास है वो उसको समझ नहीं पा रहा, वो विज्ञान से पूरा करना चाहता है, किंतु यह ज्ञान तो कुछ और है, अतृप्त है। उसे अज्ञान है इस विषय में कि मनुष्य को दुख क्यों हो रहा है, क्यों मनुष्य दुख पा रहा है। अरे भाई उसके पास तो सब प्रकार के भौतिक साधन हैं, फिर क्यों मनुष्य अपने आप को संतापी मान रहा है? क्यों भीतर ही भीतर उसके दुख हो रहा है, भीतर ही उसके मन जो है रोगी बना हुआ है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, क्यों संतापी मान रहा अपने आप को? और सबसे बड़ी बात तो क्या है, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो यह जो भौतिक पदार्थों के रोज नए आविष्कार हो रहे हैं, उससे क्या हुआ? उससे मनुष्य का संताप और बढ़ता चला गया, उसकी प्यास और बढ़ती चली गई भौतिक वस्तुओं की। छोटा सा उदाहरण मोबाइल ही है, समझ लें। और ये चाहिए, और अच्छे मॉडल का, और ये वाला, अरे इसमें तो ये फीचर नहीं है, इसको वैसा उसको वैसा, सब कुछ लेकर भी, सब भौतिक सुख के साधन होते हुए भी, तो फिर क्या है? क्या संताप दूर हो गया उसका? रोग है उसको।
और उस रोग को वो समझ नहीं पा रहा, उस रोग को वो नजरअंदाज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। आता है मन में, कितना खालीपन आता है, बहुत बार विद्रोह की स्थिति बनती है और वो जान नहीं पाता कि वास्तव में ज्ञान की पिपासा कौन से ज्ञान की है। सारे साधन पास होते हुए भी संतापी क्यों मान रहा है? और इस तरह के आविष्कार तो और उसके संताप को बढ़ा रहे हैं। और इसने मनुष्य और मनुष्य में भेद कर दिया। किसके आधार पर? भौतिकता के आधार पर। यह अमीर है, यह गरीब है, इसके पास तरह तरह के साधन हैं, संसाधन है, ये बड़ा सुखी है, ऐश्वर्यवान है, और ये तो ऐसा है वैसा। तो जो मनुष्य जिसको परमात्मा ने बनाया था, और यहां मनुष्य ने उसको अगर हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, तो किसकी इंसल्ट कर रहा है? वो तो परमात्मा की ही इंसल्ट कर रहा है, उसको बनाने वाले। तो मनुष्य में भेद पैदा कर दिया, अंतर आ गया, और उसका मापदंड यही भौतिकता, भौतिक जीवन, जहां पर मानसिकता या मानसिक जीवन कुछ होता है, भीतर आंतरिक विज्ञान भी कुछ है जिसे ज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में सोचता ही नहीं, बाहर ही बाहर की चीजों में उलझा रहता है। आगे है, भौतिक साधनों का उपभोक्ता मनुष्य ही नहीं वरन देव तुल्य समझा जाता है, और अपने तुच्छ अहंकार के कारण साधनहीन मनुष्य को पशुवत हीन दृष्टि से देखता है। मनुष्य का दिल नहीं पत्थरवत हो गया है। आंखों में प्रेम की लालिमा नहीं, रक्त की लालिमा छाई हुई है। इस वैज्ञानिक संसार से भी मन जब त्रसित व संतापित हो उठता है, तब मनुष्य स्वयं को इस भाव के व्यूह से बचाने के लिए छटपटाने लगता है। बुद्धि सोच सोच कर उन्मादिनी हो जाती है कि वह क्या करे। दिल देख देख कर पागल हो जाता है कि संपूर्ण संसार रो रहा है, मर रहा है, फिर भी अभिमान से सिर ऊंचा कर रहा है। दैव उस पर तरस खा रहा है कि यह व्यू में फंसकर भी अभिमान कर रहा है। पैरों में बेड़ी है मोह की, भय की, काम की, क्रोध की, विचारों की, फिर भी खड़ा होना चाहता है प्राणी। कैसे खड़ा हो सकता है जब तक कोई उसके बंधन न तोड़ डाले, उसकी ज्ञान पिपासा को, कुछ पाने की पिपासा को तृप्ति प्रदान न करे, उसे अज्ञान से, अंधकार से, दुख से छुटकारा न दिला दे। तो जो भौतिक साधनों का उपभोक्ता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जिसके पास न जाने अनगिनत तरह तरह के भौतिक साधन है, उनका वो उपभोग कर रहा है, उनका वो कंज्यूमर है। सब कुछ एकदम लेटेस्ट मॉडल की चीजें, सब कुछ नया से नया, बढ़िया से बढ़िया। तो जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, उसको मनुष्य ही नहीं समझता, वो तो उसको देव तुल्य समझता है। कह रहे अगर धरती पे कोई देवता है तो यही है, हमारे अन्नदाता यही हैं, हमको तो नौकरी देने वाले यही हैं।
हम तो इसी को हाथ जोड़ेंगे। भगवान क्या होता है, यही हमारे लिए भगवान है। और ये सब बोलते बोलते एकदम प्रैक्टिकली अनुभव आ गया। जो हुआ था कि जब कॉलेज में पढ़ते थे फाइनल ईयर में, तो ट्रेनिंग के लिए गए थे हिंदुस्तान मोटर्स, कैलकाटा के पास। तो वहां एक डिपार्टमेंट में गए तो डिपार्टमेंट हेड वो गेट पे मिल गए, आए लेने मुझे बोलने, चलिए आपका स्वागत है। अंदर गए हम, उनका जो चैम्बर था वहां बोले बैठिए। तो उनकी कुर्सी के पीछे मैंने देखा तस्वीर लगी हुई थी। तो बोले मैं तो रोज इसी को प्रणाम करता हूं, मेरे लिए भगवान है ये। और वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर थी बिरला जी की, जो एम्बेसडर गाड़ी बनाते हैं उसके मालिक। बोलो ये नहीं हो तो मेरी रोजी रोटी कैसे चले? मैं तो इनको ही भगवान मानता हूं, ये देवतुल्य है मेरे लिए। भगवान क्या होता है मुझे नहीं पता। तो ये अवस्था है साधारण प्राणी की, कि जिसके पास सब कुछ है और उसको लोग मनुष्य नहीं समझते, उसको तो देवतुल्य समझते हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपने तुच्छ अहंकार के कारण जो साधनहीन मनुष्य है उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, उसको पशु के समान दुत्कारते हैं, डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब कुछ। और वो बेचारा चुपचाप सब सहन करता रहता है। यानी मनुष्य मनुष्य के भीतर कितना अंतर पैदा कर दिया है इस आधुनिक जीवन शैली ने, यही बताने की कोशिश की जा रही है यहां पर। कि अपने तुच्छ अहंकार के कारण जो साधनहीन है बेचारा, उसको इतनी हीन दृष्टि से देखने लगता है, उसके साथ पशु के समान व्यवहार करता है। तो ये करते करते क्या बन गया? उसका दिल क्या दिल रहा? कहां गई उसके हृदय की कोमलता? वो हृदय नहीं है, पत्थर है। किसी कवि ने कहा भी है ना, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें बहती रसधार नहीं। जिसमें रसधार नहीं बहती वो क्या हृदय है? जो रस से परिपूर्ण नहीं है। ये अवस्था हो गई है, उसका दिल पत्थर की तरह है। और आंखें, क्योंकि दिल जब अगर प्रेम है ही नहीं तो आंखों में कैसे प्रेम दिखेगा? कोई प्रेम की लालिमा नहीं है। इन आंखों में रक्त की लालिमा छाई हुई है, यानी वो रक्त जो दूसरों को हीन भावना से देखता है, उसकी रग रग में वही रक्त प्रवाहित होता है और वही उसकी आंखों से प्रकट होता है। क्रोध करता है, आंखें लाल करके दूसरों को हीन दृष्टि से देखता है, आंखें लाल करके। तो रक्त की लालिमा छाई हुई है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो सूक्ष्म है, वो उसे अनुभव में ही नहीं है, सिर्फ स्थूल का जीवन जी रहा है और आंखों में वही रहेगा जो हृदय में है। हृदय में प्रेम नहीं तो रक्त है और वो रक्त आंखों में आ जाता है। यही है इस वैज्ञानिक संसार की अवस्था। और जब यह सब देख कर मन त्रसित हो जाता है, दुखी, चिंतित, भयभीत, ये सब त्रास के रूप हैं। त्रसित यानी त्रास युक्त हो गया, त्रसित हो गया, भयभीत हो गया, चिंतित हो गया, ये अवस्था बन जाती है और भीतर संताप आने लगता है। तब मालूम पड़ता है मनुष्य को कि अब
क्या जीवन जी रहा हूं मैं, अब छटपटाहट होने लग गई, अब वो विद्रोह पैदा हो रहा है भीतर से। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे संसार में आके मैं फंस गया। अब ये भाव का जो चक्रव्यूह है, और उसे पता नहीं ये सब तुमने ही गढ़ा है, तुमने ही यह एक ऐसा घेरा बनाया है। और व्यू होता क्या है, जैसे पुराने जमाने में, क्या अभी भी होता है कि कोई रणनीति तैयार की जाती है, यानी एक स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, किंतु यदि उसके अनुसार कार्य न हो तो स्वयं खुद ही अपने व्यू में फंस जाता है। ये एक प्रकार का भूल भुलैया है। व्यू बना लिया, उसके बाद भूल गया, अरे आया तो था मैं किसी काम से, शुरू में याद था उसको, अब कहां उलझ गया, कहां उलझा। अरे वही तो देख रहा है अतीत के गर्भगृह में झांक कर, कि तू दिखलाई नहीं पड़ रहा उसको, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। बस इतना लगता है कि ये भाव का व्यू है, ये समझ नहीं पाता कि मैंने ही इस भूल भुलैया में अपना पांव टिकाया है और वो मेरे पैर की बेड़ी बन गया है। छटपटाने लगता है और बुद्धि सोच सोच कर पागल हो जाती है। उन्माद क्या होता है, दौरा पड़ता है जिसको हम कहते हैं, वो उन्माद छा जाता है एकदम। किसी को हंसी का दौरा पड़ता है तो हंसी का उन्माद आता है, और यहां तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, एकदम फंसा हुआ है और एकदम पागलों की जैसे विक्षिप्त अवस्था हो गई है। क्या करूं, क्या नहीं करूं, छटपटा रहा है इस व्यू से बचने के लिए, सोचता है कोई रास्ता निकले ऐसा कि करे तो क्या करे अब, और अपने दिल को देख देख कर पागल हो रहा है। अपने को भी देख रहा है, संसार को भी देख रहा है, कह रहे संपूर्ण संसार रो रहा है, मर रहा है, और देखो कैसे अपने आप को ऐश्वर्यशाली समझ रहा है, अपने आप अभिमान से कितना सिर ऊंचा कर रहा है। तो जो ऊपर बैठा हुआ वो मुस्कुराता है, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा के नहीं रह जाता, तरस भी खाता है। देखो कितना इसको समझाया, सब कुछ बोल के भेजा था इसको, और उस बोल पे इसने कॉल भी किए थे, कसम भी खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि जैसा तुमने बताया वैसा ही जीवन में जीऊंगा। और अब आके कहा ये व्यू में फंस गया है, और व्यू में फंसकर भी अभिमान कर रहा है, अपने आप को समझ रहा है, जान ही नहीं रहा ये कि कौन से चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, कौन से भूल भुलैया में उसी में चक्कर काट रहा है, और समझ रहा है बहुत अच्छा जीवन मैं जी रहा हूं। तो वो तरस खा रहा है कि देखो इसके पैरों में तो बेड़ी है, ये पैर कौन से हैं, ये आगे बढ़ना तो चाहता है पैरों से, किंतु उसको मोह, काम, क्रोध, ये सब जितने विकार, और ये विकार ही नहीं, इतना भय है। तो भय किस बात का है भाई, ये तो विचारों के कारण है। कौन भय मुक्त करेगा, भय मुक्त करेगा प्रभु का प्रेम। अभी प्रेम है, किंतु वो प्रेम तो मोह और काम में बदल चुका है, इसलिए वो बेड़ी बना बैठा है, बंधन बन के बैठा हुआ है और उसमें फंसा हुआ है। फिर भय होता है क्योंकि प्रेम नहीं है। इसलिए जैसे प्रभु का प्रेम आएगा अपने आप समझ में आएगा उसको। तो अभी तो पैरों में बेड़ी है इसके,
मोह की, भय की, काम की, क्रोध की और अपने निरर्थक विचारों की। देख रहा है देव, यानी पूरा वो भगवान सृष्टिकर्ता तरस खा रहा है उस पर। इतना कुछ होकर भी ये खड़ा होना चाह रहा है, तो कैसे खड़ा होगा ये? खड़ा तो तभी होगा जब कोई इसके बंधन तोड़ दे। तो जब तक कोई बंधन तोड़ न डाले इसके, तो कैसे खड़ा हो सकता है? और कोई आए इसके जीवन में जो इसके बंधन तोड़े और जो इसकी ज्ञान की पिपासा है, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा है, उसको तृप्त करे। ये एक ऐसी प्यास है जिसको प्राणी समझ नहीं पाता है, और इस बात को बार बार हम लोग सुनते भी रहते हैं, और मेरे मुख से तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं भक्ति करते करते। ऐसा नहीं है भक्ति नहीं कर रहे हैं, किंतु फिर भी हमारे भीतर ज्ञान की एक प्यास रहती है और हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते हैं। और इसको एक वाणी जो मैं हमेशा कोट किया करता हूं, गुरुदेव की वाणी, वो जगाने के लिए हमको क्या कहते हैं वाणी में कि चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया, तू क्या बना? बनना क्या है? जीवन तो बीत ही रहा है, तो भक्ति तो कर रहा है। चक्षु प्रिय देव बन गया उसका, कर्ण प्रिय भजन भी बन गया, बड़े आराम से जी रहा है। तो तू क्या बना? क्या कभी विचार किया इस पर कि तू कौन है, क्या बना? आखिर है क्या तू? क्या अपनी मैं को तूने जाना, पहचाना खुद को? तो बोला बनना क्या है? जीवन तो बीत ही रहा है, और यही कंफर्ट जोन है। और यही बातें यहां हो रही हैं सब, कि कोई आके उसे कुछ ऐसी तृप्ति तो प्रदान करे ना, वो जो उसका ज्ञान का जो अंधकार है उसे दूर करे, उस दुख से जो उसके भीतर लगा हुआ है, जो संताप उसके भीतर है, जो मन का रोग उसके भीतर लगा है, उससे उसको छुटकारा दिला दे। तो तरस खाता है वो देव उस पर कि कोई तो आए, खड़ा तो होना चाहता है। तो जब तक कोई इसके बंधन नहीं तोड़ेगा कैसे खड़ा होगा? और जब तक इसकी ज्ञान की पिपासा तृप्त नहीं होगी तो ज्ञान का अंधकार कैसे दूर होगा? आगे है, बंधन तोड़ सकता है कौन? क्या स्वयं बंधन से लिपटे संसार में इस बात की आशा की जा सकती है? नहीं। वह संत ही बंधन मुक्त, संताप मुक्त कर सकता है जिसने संसार का सार समझा है, जाना है कि ये बंधन क्या है। इस चिरंतन बंधन को काटने के निमित्त खड्ग प्राप्त किया है अनंत से। क्या है वह खड्ग? वह खड्ग है संतवाणी, जो पैरों में बेड़ी बने हुए विचारों का कलेवर बदलकर उन्हीं की बेड़ी अर्थात नैया बना देता है। भवसागर पार करने के लिए वह प्रेम की तान सुनाकर बताता है ज्ञान क्या है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं, हृदय में है। मनुष्य के हृदय में, जो केवल अनुभव से ही पाया जा सकता है। और इस पैराग्राफ में इतनी स्पष्ट रूप से राजमा ने बात रखी है, बिल्कुल जिसे कहें
पूरा अंतःकरण गदगद हो गया। तो कौन बंधन तोड़ सकता है? अरे भाई, तुम किससे अपेक्षा करते हो, किससे आशा करते हो कि कौन आएगा? ये तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे घर परिवार वाले, अरे ये तो खुद ही बंधन में बंधे हुए हैं। जो स्वयं बंधन में लिपटे हुए हैं, इस संसार के सब लोग, क्या तुम उनसे आशा कर सकते हो कि ये बंधन तोड़ दे? नहीं, समझ में आ गया, नहीं, ये तो नहीं तोड़ सकते। फिर कौन तोड़ सकता है बंधन? अरे वो संत ही बंधन मुक्त, संताप मुक्त कर सकता है। क्यों कर सकता है संत बंधन मुक्त और संसार मुक्त? इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने इस संसार का सार समझा है। वो संसार में आया इसीलिए, संसार का सार समझकर लोगों को संसार का सार समझाए, इसलिए उसने संसार का सार समझा है। और उसने जाना है कि ये बंधन क्या है, किन किन रूपों में ये बंधन आता है जीवन में। सिर्फ स्थूल की ही बेड़ियां नहीं है, स्थूल संबंधों का ही नहीं है, सिर्फ मोह की, भय की, काम की, इन सब की बेड़ी ही नहीं है। न जाने किन किन रूपों में हम बंधन में बंधे हुए हैं, हम नहीं जान पाते। वो संत जानता है कि क्या बंधन है, किसको क्या बंधन है। और ये बंधन कोई आज का है क्या? ये तो चिरंतन बंधन है, यानी आदिकाल से, जन्म जन्मांतर से ये बंधन चला आ रहा है। और इस बंधन को काटने के निमित्त उसने एक खड्ग प्राप्त किया है। जो कहते हैं लोहार के पास होता है ना वो बीड़ी काटने का, कि एक चोट लगाता है और वो श्रृंखला टूट जाती है। तो वो खड्ग है उसके पास। तो खड्ग है क्या? वो खड्ग है उसकी वाणी। वो वाणी जो हमारे पैरों में जो बेड़ी बनी हुई है विचारों की, उसका रूप बदल देती है। कलेवर यानी बाहर का रूप होता है। तो बाहर से रूप बदल जाएगा, हमको खुद को भीतर भी मालूम पड़ेगा कि हो सकता है अभी भी बंधन है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, जीवन मुक्त नहीं हो जाता, तब तक समझ नहीं पाता प्राणी। और वो होता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा ही वो पूरी तरह से बंधन मुक्त होता है। किंतु उसके पहले उस बंधन का, उस बेड़ी का कलेवर बदला जाता है, उसका रूप बदल देता है संत। ये विचारों का कलेवर है, ये विचारों का रूप है। उसको बदल करके क्या करता है? उस बेड़ी को बेड़ी यानी नौका बना देता है। ये नौका होती है एक प्रकार की बेड़ी। अभी तक हमने बेड़ी शब्द को श्रृंखला के रूप में ही समझा है, सांकल के रूप में। किंतु ये बेड़ी जो है, ये शब्द एक ऐसा है जो एक विशेष प्रकार की नौका होती है, जो मोटे मोटे पत्तों को मिलाकर बनाई जाती है। जहां छोटी मोटी जगह जाना होता है, जहां पानी बहुत ज्यादा होता है, वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो भी एक नैया है। तो उसका कलेवर बदलकर, रूप बदलकर, विचारों का रूप बदलकर एक भवसागर पार करने के लिए उसी बेड़ी को एक बेड़ी बना देता है,
यानी नैया का रूप दे देता है। तू आगे बढ़, भवसागर पार कर लेगा। इतना ही नहीं, प्रेम की तान सुनाता है, बताता है कि ज्ञान होता क्या है। ये ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं है जो तू पढ़ पढ़कर ज्ञान अर्जित कर रहा था। अरे ज्ञान तो तेरे हृदय में है। प्रभु का प्रेम आएगा हृदय में और वो तुझे प्रिय जिस रूप में भी अनुभव में आ रहा है, वो तुम्हारे हृदय में जो अनुभव है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा ज्ञान की ओर। और जो ज्ञान की एक वाणी बार बार मैं बोलता रहता हूं, और यही बात यहां आ रही है कि ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं। ये गुरुदेव की वाणी है ज्ञान सत्य में कि ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। यानी अभी आपके हृदय में उसका भान है प्रेम के रूप में, और वही प्रेम जब आपके प्राणों तक पहुंच जाएगा तब वही वास्तविक ज्ञान है जो अनुभव से ही पाया जा सकता है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो सारे के सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। ये सूक्ष्म का मार्ग है। लोग कहते हैं पगडंडी है। भक्तों का अनुभव यह है कि सद्गुरु इसको एक ऐसा हाईवे बना देता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। हृदय से प्राणों तक और प्राणों से प्राणपति तक, प्राणों के साथी तक जो यात्रा है इसकी कृपा से संपूर्ण हो जाती है। बस यही पूरा करना। तनुश्री शर्मा। हाँ नमस्कार, बोलो। ये एक तो प्रश्न ये था कि ऐसा समझ में आ रहा है आज कि जो विश्लेषण हुआ उससे कि भक्ति इनफ नहीं है, हमको ज्ञान की भी प्यास है, तो हमें ज्ञान भी चाहिए जी। दूसरी चीज ये पूछने के लिए कि ज्ञान कैसे आएगा, वही चिंतन मनन उससे ही आएगा? पहले भक्ति करो, प्रेम हृदय में पूरी तरह से व्याप्त हो जाएगा तो वही हृदय का प्रेम आपको प्राणों तक लेके जाएगा। अभी अंत में यही है बात, अभी आज जो हुआ उसमें तो ठीक है ना। ठीक है। हाँ, शकुंतला झुंझुन वाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हरिओम। आज ये सब मनुष्य ये है ज्ञान की पिपासा, ज्ञान सोचता है पिपासा मतलब प्यास, ज्ञान की ना पिपासा। जी हाँ, जी हाँ, पिपासा मतलब प्यास। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी हाँ, ज्ञान की पिपासा है उसको, वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो जब अतीत के गर्भगृह में झांक के देख रहा है तब उसको लगता है एकदम अज्ञानी अज्ञान है। और इसीलिए दूसरे पैराग्राफ में बताया माने कि भाई वो सांसारिक सुख से विद्रोह करना चाह रहा है और उसको समझ में आ गया कि ये तो ज्ञान की पिपासा है मेरी, मुझे ज्ञान की प्यास है। किंतु वो ज्ञान वो पुस्तकों में ढूंढता है तो पुस्तकों में तो ज्ञान मिलेगा नहीं। प्रभु से प्रेम करो, हृदय में प्रेम आएगा, कोमलता आएगी, अपने आप ही धीरे धीरे ज्ञान तक पहुंचा देगी, वो प्राणों तक। ठीक है ना।
हाँ हरिओम 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 हरिओम। हाँ गीता भूवना। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार। जैसे मुझे जवाब तो मिल गया अभी पिछले उसमें, मैं यही कहना चाहती थी कि भक्ति हम करते हैं, आनंद मिलता है, उस आनंद का मुझे एहसास भी है, शक्ति का भी एहसास है, लेकिन ज्ञान पिपासा मतलब मुझे नहीं पता कि ज्ञान है या नहीं है। मैं मेरे सीधे रास्ते से चली रही थी, लेकिन आपने जब ये भी बोला कि प्रेम होगा तो धीरे धीरे ज्ञान भी अपने आप आता चला जाएगा। जी मैं वो ज्ञान के बारे में पूछना चाहती थी, पिछले उसमें आपने बोल ही दिया। धन्यवाद। हाँ नहीं, वो प्रेम उतना प्रगाढ़ होना चाहिए। देखो जब भी प्रेम की बात आती है तो हम मीरा का उदाहरण देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मीरा जो है वो प्रेम दीवानी, तो वो प्रेम दीवानी है, किंतु वो प्रेम दीवानी क्या बोल रही है? शून्य गगन में महल पिया का। तो बिना ज्ञान हुए क्या कोई ये शून्य गगन और महल पिया का बोल सकता है क्या? तो प्रेम की पराकाष्ठा, आनंद का एहसास अलग चीज होती है ना। आनंद के तो बहुत रूप है, आनंद कहाँ नहीं है। पूरा एक लेख है गुरुदेव का, आनंद कहाँ बोल के, हर जगह आनंद है, उसका रूप अलग अलग है। ज्ञान में भी आनंद है, भक्ति में भी आनंद है। भक्ति की सीढ़ी पे आप चढ़ जाते हैं जी तो मेरी पहली सीढ़ी भी नहीं होगी, तो एहसास है धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं तो जाके जी हाँ जी हाँ मंजिल मिलेगी। जी, चलते जाना है, सीढ़ी चढ़ते जाना, बस यही बात है। जो बार बार बात आती है कि हम सोचते हैं हो गया हमको तो जो करना था, और हम अपना घेराबंदी करके और उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो सिर्फ दुनियादारी का चक्रव्यूह नहीं होता है, वो भक्ति में भी हम सब कुछ करके सोचते हैं हम तो पहुंच गए। जब तक ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक जो बातें यहाँ आज हो रही हैं वो अवस्था नहीं बनती है। यही है कहने का मतलब, ठीक है ना? ज्ञान भी तो भक्ति के द्वारा। जी हाँ जी हाँ, निराकार भक्ति को ही ज्ञान कहा जाता है। हम साकार भक्ति को भक्ति कहते हैं और निराकार भक्ति को ज्ञान कहा जाता है, यही है, ठीक है ना? जी हाँ हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं फिर। हाँ हरिओम 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 सभी को। हाँ सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम।